जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स और प्यारे से अपनी इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ में। तो मेरे भाई हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे उसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। और अगर हम आज की क्लास की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आज की जो क्लास है उनके अंदर में क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी बढ़िया है। मतलब आज की क्लास का मेरा उद्देश्य ये है कि जो हम आपको बेसिक बातें सिखा रखे हैं, अब हम थोड़ा सा उससे ऊपर लेकर के आपको जाएँ और यहाँ पर ऊपर लेवल के सारे क्वेश्चंस को कराएं। तो आज की क्लास में मेरे भाई पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के होंगे। और यहाँ पर वही बात है, लेवल सबके निकलेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क का मेरे भाई क्लास नंबर 4 है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं तो ये सारे टॉपिक्स हमने करा दिए हैं। जो भी भाई मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है वो फ्री में इस सीरीज से मेरे भाई अपनी तैयारी कर सकता है पूरी। ठीक है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से क्लिक करके मेरे भाई आप जो है बाकी क्लासेस देख पाएंगे। रोज के सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो आप यहाँ से मेरे भाई देख पाएंगे। ठीक है, आइए चलिए, तो सबसे पहला सवाल छोटे मोटे सवाल के साथ में शुरुआत करते हैं। और एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया यहाँ पर कि ए जो है वो बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। सी की जो कुशलता है वो ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। यदि सी अकेला उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी और सी एक साथ मिलकर के कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आज की क्लास में आपको ये सारे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, और एक क्लास हमारी टाइम एंड वर्क की और होगी। उसके अंदर में हम एमडीएच कंसेप्ट और बाकी कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट है वो करा करके पूरा पूरा टाइम एंड वर्क वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे भाई यहाँ चलिए सवाल देखते हैं। सवाल में मेरे भाई 3 लोगों की चर्चा है कि ए है, बी है और कौन है, तो सी है। कहा गया ए इज़ 40% एज एफिशिएंट एज बी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो है 100 यूनिट काम करता है, तो ये उसका कितना काम करेगा, तो 40 यूनिट काम करेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा गया एफिशिएंसी ऑफ सी इज 50% ऑफ टोटल प्रोफिशिएंसी, नहीं मतलब ए ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब यहाँ पर जो सी की कुशलता है ए और बी का टोटल का मेरे भाई 50% है। इनका टोटल कितना होगा, 140। 100 और 40 कितना होता है, 140। और 140 का ये 50% है, यानी आधा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। इसी बात को मेरे भाई दर्शाने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा रेशियो का भी सहारा ले सकते हैं कि सर हम यहाँ रेशियो ले लेते हैं, 1-0 1-0 और 1-0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर एक एक अनुपात खत्म हो जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्षमता का अनुपात मेरे भाई बन जाएगा। और क्षमता का अनुपात जब हमारा निकल जाएगा, तो सवाल में मेरे भाई हमसे यहाँ पर ये कहा है बहुत ही इज्जत से कि सर यदि सी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी जो है यहाँ पर एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सी अगर मेरे भाई यहाँ पर 30 दिनों में मेरे भाई पूरा करेगा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे जिस काम को मेरे भाई यहाँ पर सी जो है वो 30 दिनों में करेगा, उसी काम को यहाँ पर ए बी और सी कितने दिनों में करेंगे, आप ये बताइए। तो उसी काम को ए बी और सी जो है वो मान लेते हैं टी दिनों में करेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 30 है। ठीक है, और तीनों की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 7 10 17 4 21 मेरे भाई यहाँ पर 21 इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से आप मेरे भाई यहाँ पर इसको उड़ा देंगे। ये 210 है और ये 21 21 210 को कितनी बार में काटेगा, 10 बार में। इसका मतलब मेरे भाई टी का मान कितना हो जाएगा, 10 दिन। और 10 दिन का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनटीपीसी का सवाल था, वो भी सीबीटी 1 का पूछा गया था। बहुत हाई लेवल भी नहीं कह सकते, बट बहुत लो लेवल भी ये नहीं है। ठीक है, आइए चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। सीबीटी 1 का एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, और हमसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो कहा गया है ए 2 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना बी 3 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी 4 दिनों में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 5 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी मिलकर के उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे यदि अकेले उसे 22 दिनों में करता है। तो हमने यहाँ पर कहा जी ए यहाँ पर जो है जितना मतलब ए 2 दिनों में जितना काम करता है, क्वेश्चन के अनुसार ए 2 दिनों में जितना काम करता है मेरे भाई यहाँ पर, वो मेरे भाई बी उतने ही कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, तो ए और बी के जो क्षमता का अनुपात है वो हमारे सामने 3 बटे कितने का आएगा, 2 का आएगा। अगला सवाल, अगर ये अगला पार्ट हम देखें, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ए 2 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना बी 3 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी 4 दिनों में उतना काम करता है जितना सी 5 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी 4 दिनों में मेरे भाई उतना काम करता है जितना हमारा सी जो है वो 5 दिनों में करता है। अगर हम यहाँ से बी अपॉन में सी का मेरे भाई देखें, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 4 यहाँ पे। अब ये जो सीखने वाली बात है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या है, तो वो यहाँ पर ये है कि एफिशिएंसी को आपको बराबर करना आना चाहिए। आपकी जो क्षमता है वो बराबर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ देखते हो, तो यहाँ बी का मान 2 है और यहाँ बी का मान 5 है, और ये बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है, तो सबसे पहला काम आप इसे बराबर करेंगे। आप 2 को गुना करेंगे मेरे भाई 5 के साथ में यहाँ पे, तो आप 5 को गुना करेंगे किसके साथ में, मेरे भाई 2 के साथ में। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा आप वो पढ़िए। तो क्वेश्चन में जो मेरे भाई बोला गया वो यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है, कि जो है ए बी सी मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि ए अकेले इस कार्य को 22 दिनों में कर सकता है। तो जब बात यहाँ पर आती है ए को लेकर के, तो जो कार्य ए 22 दिनों में करेगा मेरे भाई, वो तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर ये है। यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे भाई, जो कार्य ए 22 दिनों में करेगा वो काम मेरे भाई यहाँ तीनों हमारे भाई लोग मिल करके कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों लोग मिल करके मान लेते हैं टी दिनों में करेंगे। देखो ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऐसे ही आते हैं। और मैं मानता हूँ कि टाइम एंड वर्क में फ्री फंड का अगर कोई नंबर दे सकता है, तो एफिशिएंसी वाला टॉपिक होता है। इनमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है।
जिनका भी दिन दिया गया है मेरे भाई, उनको क्षमता से गुना करके टोटल वर्क निकाल दो और उसी वर्क को बाकी लोगों से करा दो, बस इतना सा काम होता है। तो ये फ्री फंड के नंबर देने वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़ी आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। ए की वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और अगर आप तीनों के वैल्यू को देखेंगे मेरे भाई तो ए का मान कितना है तो बोलेंगे 15, बी का मान कितना है तो बोलेंगे 10 और सी का मान कितना है तो बोलेंगे 8। 25 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 33 और इंटू कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं। 11 से मेरे भाई काटे हैं 2 बार में, 11 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये किसका मान होगा मेरे भाई टी का मान होगा। तो कितने प्यार से हम यहाँ पर C4 कह भी दो कि प्यार है, हमारा बिल्कुल सही उत्तर का आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। बहुत अच्छे तरीके से आप मेरे भाई एनटीपीसी के सारे सवालों को कर सकते हैं, आप ग्रुप डी के सारे सवालों को कर सकते हैं और आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म से हो सकती है। ठीक है, मेरी वीडियोस में कभी देर होता है, यहाँ पर कई बार 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन भी लग जाते हैं एक वीडियो आने में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हम टू द पॉइंट पढ़ाएं, आपको ऑथेंटिक पढ़ाएं, रेलिवेंट पढ़ाएं। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, जो भी हो वो बेस्ट कंटेंट आपको मिले, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस होते हैं मेरे भाई यहाँ पे। जैसे जैसे वक्त मिलता है, हमेशा मेरी देखोगे रिकॉर्डिंग रात में ही हो पाती है, दिन में तो कभी वक्त ही नहीं होता, कभी रात के 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे जैसे भी रहा। ठीक है, तो हमने कहा है, हमने वादा किया आपसे कि हम आपका पूरा सिलेबस कराएंगे, तो पूरा यूट्यूब पर कराएंगे। आप निश्चिंत होकर के अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना हम आपको करा रहे हैं आप इसको करते चलिए और बाकी अपनी रेलवे की नत वाली किताब से प्रैक्टिस करते चलिए, उसमें कहीं पर कोई कसर मत छोड़िए। आइए, तो ग्रुप डी का ये सवाल है, कहा गया ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए समय से दोगुना समय लेता है। सबसे पहले आप यहाँ पर इस लाइन को देखिए, क्या कहा गया कि सर ए किसी भी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए समय से दोगुना समय लेते हैं। मतलब बी और सी जितना भी समय ले, ए मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है तो उस कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा लिए गए समय से दोगुना समय लेता है। फिर यहाँ पर सी की भी तारीफ की गई है, यहाँ पर कि सी जो है ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय मेरे भाई यहाँ पर ले रहा होता है। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं तो ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि मेरे भाई इस क्वेश्चन को न सिर्फ उन्होंने रेलवे में पूछा है बल्कि एसएससी की भी कई सारी परीक्षाओं में पूछ रखा है। तो दिक्कत की बात नहीं है, बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो हमें कहा गया जी ए की तुलना की गई है किसके साथ में, बी और सी के साथ में, पहला भाग यहाँ पे। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है आप देखो, ठीक है, तो यहाँ बोला गया सर सी की तुलना ए और बी के साथ में। सी की तुलना किसके साथ में, तो ए और बी के साथ में। अभी देखो ये जो आएगा ना सर आपके सामने, ये टाइम आएगा और आपको पता है कि टाइम का उल्टा करने पर क्या मिलता है, एफिशिएंसी मिलता है। टाइम का उल्टा करने पर क्या मिलता है मेरे भाई, यहाँ पर एफिशिएंसी मिलता है। तो पहले हम लोग यहाँ टाइम का लिख लेते हैं मेरे भाई। तो टाइम देखो यहाँ पर क्या कहा गया, एक किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा लिए गए समय से दोगुना मेरे भाई लेता है, लिए गए समय से दोगुना समय लेता है। यानी यहाँ पर ये जितना भी टाइम लेते हैं, 1 घंटा लेते हैं, तो ये उसका डबल लेता है। याद रखो ये टाइम है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई अगला क्या कहा गया, सी जो है ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, यहाँ पर ए और बी जितना भी समय लेते हैं जैसे 1 घंटा, तो ये उसका 3 गुना समय लेता है। ये जो हमने रेशियो लिखा है ये किसका लिखा है, टाइम का। तो टाइम का पलटी कर देने से क्या मिलता है, एफिशिएंसी। तो अगर हम 2/1 का उल्टा कर दे तो मेरे भाई 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। 3/1 का उल्टा कर दे तो 1/3 क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी मेरे भाई, क्षमता हो जाएगी। अब सबसे मजे की बात मेरे भाई आपको बताऊं मैं, तो जैसे मान लीजिए मैं और आप हैं, अब मेरा काम है एक दिन में 4 खिलौने बनाना, आपका काम एक दिन में 5 खिलौने बनाना, तो हमारा टोटल कितना है, 9 है। तो आप हमारा टोटल कहीं पर भी निकाले, किसी के साथ में निकाले, किसी के संदर्भ में निकाले, वो 9 है तो 9 ही रहेगा, सेम रहेगा। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ऊपर में ए और नीचे में बी और सी है, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूँ तो यहाँ 1 + 2 वैल्यू कितना आता है मेरे भाई, यहाँ पर 3 आता है। और अगर यहाँ सी प्लस ए प्लस बी करूँ यानी ए प्लस बी प्लस सी करूँ तो यहाँ पर 4 आता है। तो ये जो टोटल है ये क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। ए प्लस बी प्लस सी का सर टोटल कभी भी बदल नहीं सकता है, वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर अगर इनका टोटल 3 है और यहाँ इनका टोटल 4 है, तो हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है मेरे भाई, हमें यहाँ पर जो है इनके टोटल को सेम करने की जरूरत है। इनका टोटल 3 है और इनका टोटल मेरे भाई 4 है। आप एक काम करिए मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको मेरे भाई जो है वो क्या करिए, तो एक बार चेक करिए, मतलब बराबर करिए। सिंपल सा है मेरे भाई। 3 और 4 को बराबर करने का तरीका है, 3 को किसके साथ गुना करना, 4 के साथ। तो हम यहाँ पर 4 के साथ गुना करेंगे। और 4 को किसके साथ गुना करना है, 3 के साथ। तो हम यहाँ पर मेरे भाई 3 के साथ में गुना करेंगे। यहाँ से सबसे फायदा पता है क्या होता है, लोगों की अलग अलग क्षमता निकल जाती है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे भाई मेरे, तो आपको यहाँ देखो ए की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 4। तो मैं चाहूँगा यहाँ सबकी वैल्यू लिख दो आप कि सर ए का मान 4 है। सी का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, तो ये सी का मान हो गया। अब बच गया मेरे भाई बी का मान। बी का मान कई तरीकों से निकाल सकते हैं। 12 में से 4 और 3 7 निकाल दो तो 5 बचेगा। या तो ऐसे हो सकता है मेरे भाई यहाँ पे, या फिर a जमा बी की वैल्यू 9 है, a का मान 4 है, 4 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा, तो बोलोगे सर 5। या फिर यहाँ b जमा सी का मान 8 है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 में कितना जोड़ेंगे 8 आएगा, तो 5 हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से हम इनका मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं।
तीनों अगर मेरे भाई यहाँ पर करें तो 6 दिन का समय लेते हैं। यानी ये 4 यूनिट, 3 7 यूनिट और 5 12 यूनिट, वही बात है ना। जो काम मेरे भाई तीनों करेंगे तो उस काम को करने में कितना दिन लेते हैं, तो उस काम को करने में 6 दिन लेते हैं। तो कहा गया ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये अकेला उस कार्य को 3 दिनों में करेगा मेरे भाई। तो आइए चलिए ज़रा हम तीनों का देखें मेरे भाई। अगर हम देखें तीनों का यहाँ पे 4 3 7 5 12, तो यहाँ बोलेंगे सर 12 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। और उसी काम को ए कितना दिन लेगा, तो उसी काम को मेरे भाई ए जो होगा 4 इंटू टी ले लेगा। 4 से अगर हम काटते हैं 3 बार में तो ये हमारा हो जाएगा 18 बराबर कितने के, तो टी के। ये बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर है, बिल्कुल हमारा सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से मेरे भाई बातों को जाना समझा सीखा यहाँ पर कि कैसे ऐसे सवालों को तोड़ा जा सकता है। जब समय मेरे भाई यहाँ देगा तो कैसे हम उन्हें क्षमता में बदल सकते हैं, और जब क्षमता देगा तो उसके बाद में कैसे इक्वेट करके हम इंडिविजुअल मान निकाल सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया कि ए अकेला कितने दिन में, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता बी कितने दिन में करेगा तो हम वो भी निकाल सकते थे, बी इंटू टी करके सी कितने दिन में करेगा तो हम वो भी निकाल सकते थे। ठीक है, एक बार बस चीज़ें हमें पता चल जाए उसके बाद तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था मेरे भाई कि आज के सेशन में जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा बढ़िया होगा। ठीक है, और ये उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाएगा जो स्पेशली मेंस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप देखिए एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है, ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, मुझे आपको जीरो से हीरो बनाना है तो मुझे तो सारे लेवल के क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। ठीक है, शुरू में हम थोड़ा इजी टू मॉडरेट रखते हैं, बाद में थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं ताकि हर वर्ग के बच्चे का फायदा हो पाए और आपके मन में जो सरकारी नौकरी आप सोच रहे हैं वो आपको मिल पाए। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का है मेरे भाई। क्या कहा गया, कहा गया जी एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड वाला व्यक्ति वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं लेकिन दोनों को 4 दिनों के बाद छोड़ना पड़ता है। एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिनों में पूरा करता है। पी अकेला मूल कार्य को डैश दिनों में पूरा करेगा। कुछ ऐसे सवाल जिनको पहले से पढ़ते पढ़ते अंत तक आने में ऐसा लगता है क्या ही था, बट मजा तो इन्हीं में आता है। यही वो सवाल होते हैं जो कंपटीशन क्लियर करने में मदद करते हैं। आधा कंपटीशन यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब बाबू चलो सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया। तो सवाल में कहा गया एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को 18 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमने जी कहा यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है, किसी निश्चित कार्य को 18 दिनों में और ये हमारा 30 दिनों में। कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो 90 हो जाएगा। 18 का 5 गुना, 30 का 3 गुना। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जेड जो है वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड हमारा वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देख पाएँ तो हमारे सामने क्या होगा मेरे भाई, देखो यहाँ जेड जो है यहाँ पर वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो है 100 यूनिट काम करता है तो ये उससे 50% ज़्यादा करता है, यानी 150 करता है। ये क्षमता का मेरे भाई बात है। यानी यहाँ पर इनका क्षमता जो है वो 2 और 3 के अनुपात में है। सिंपल यही कहा गया है कि जेड वाई से, ठीक है, जेड जो है मेरे भाई वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। अब चूंकि मेरे भाई 50% अधिक है तो ऐसा लिखने से बेहतर मैं थोड़ा क्या मानता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक बात बताओ, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, और क्वेश्चन में कहा गया इससे 50% ज़्यादा है। तो आप एक काम करो ना, इसका 50% जाने का मतलब इसके आधा को जोड़ दो इसमें, तो 3 का आधा 1.5 होता है, वो इसमें जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 4.5। सबसे बढ़िया यही है। या ऐसे भी कह लो सर 3 अपने आप में 100 का मान है और इससे 50% ज़्यादा निकालना है तो 150 का निकालना है, तो सर ये 3/2 हो जाएगा और 9 का आधा कितना होगा, 4.5 होगा। इससे क्या होगा, बैलेंसिंग वाला जो काम है वो हमारा रुक जाएगा और ज़्यादा टेंशन हमें नहीं होगी। अगर ये इंसान मेरे भाई 3 यूनिट काम करता है तो इससे ये 50% ज़्यादा है, मतलब इसका आधा इसमें जोड़ देना है। अगर 5 करता तो 5 का आधा 2.5 जोड़ देते हैं। अगर 7 करता 7 का आधा 3.5 जोड़ देते हैं। इस तरीके से करते हैं। तो इससे क्या हो गया, एक्स की क्षमता निकल गई, वाई की क्षमता निकल गई और जेड की क्षमता भी निकल गई। अब जब सबकी क्षमता निकल गई तो यहाँ सवाल देखिए बड़ा मजे तरीके से पूछा गया भैया कि जेड और वाई, अगर आप देखोगे तो सर जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं लेकिन दोनों 4 दिनों के बाद कार्य को छोड़ना पड़ता है। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो सवाल में क्या कहा है कि जेड और वाई ने काम किया है और 4 दिनों तक सर काम किया है। उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में कहा जी एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद कहा गया जी एक्स ने काम किया है किसकी सहायता से, पी की सहायता से, और कितने दिनों में, 4 दिनों में। और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क जो है वो मेरे भाई हुआ है। इस तरीके से टोटल वर्क मेरे भाई हुआ है। इस तरीके से हमारा टोटल वर्क क्या हुआ है। तो क्वेश्चन में वही कहा गया मेरे भाई यहाँ पर पी अकेला मूल कार्य को डैश दिनों में पूरा करेगा। तो अगर हम देखें तो जेड प्लस क्या है, तो वाई है। जेड प्लस क्या है मेरे भाई, वाई है। जेड हमारा 4.5 है, वाई हमारा 3 है। तो जेड का मान कितना है मेरे भाई, 4.5, वाई का मान कितना है, 3 है। 4.5 में 3 जोड़ो, 4.5 में 3 जोड़ो मेरे भाई 7.5 का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एक्स में पी को जोड़ने की आवश्यकता है। एक्स का मान कितना है, तो जी 5 है। पी की क्षमता किसी को नहीं पता है और इंटू कितना हो जाएगा, 4। टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 90 है। 7.5 का 4 गुना 30 होता है। 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30, और ये 30 को ले जाकर के जब यहाँ घटाओगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 आ जाएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 और प्लस पी इंटू 4 जो होगा, ये 30 को ले जाकर के घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो मेरे भाई 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा तो पी का मान कितना होगा, 15 में से 5 गया तो पी की क्षमता हमारी 10 हो जाएगी। पी की क्षमता मेरे भाई कितनी होगी, तो 10 होगी। बुझे कि नहीं बुझे बताओ। अब पी की क्षमता जब 10 होगी तो कहा गया जी पी अकेला मूल कार्य को डैश दिनों में पूरा करता है। यहाँ पर पी जो है अकेला अगर मानो मेन काम को करने जाएगा तो कितना दिन लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी है। वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हमारा मेरे भाई 90 है, और यहाँ क्षमता कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, तो 10 है। यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो हो जाएगा 9 दिन। 9 दिन का मतलब सी4 का होना प्यार है।
समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, C4 का होना प्यार है कि चलो आ जाओ 5 नंबर प्रश्न। क्या कहा गया? एनटीपीसी का मेंस आज नहीं छोड़ने वाले हम आप लोगों को, मेंस का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आ जाओ भाई 5 नंबर सवाल। कितना अजीब होता है ना कैमरे के आगे बात करना, खुद से बात करना, ऐसा लगता भी नहीं कोई सामने बैठा है क्या है, बट मज़ा आता है। सोचता हूँ हर रात यही बात की ये वीडियो अगर सुबह तक बच्चों तक जब जाएगी तो उन्हें कितना मज़ा आएगा पढ़ने में, कितना अच्छा लगेगा कुछ नया सीखने में। शायद वो कनेक्शन नहीं हो पाता है, आप मेरी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाते हैं, मैं नहीं मिला पाता हूँ, लेकिन ये रहता है जब वो वीडियो जाती है तो मुझे सुकून मिल जाता है, अच्छा लगता है। आपकी दुआओं में हम याद आ जाते हैं, मेरी दुआओं में आप रहते हो, ठीक है। वो मुस्कुराहट हम देख तो नहीं पाते हैं, ये मेरे लिए जीवन का एक सबसे बड़ी सज़ा में से एक हो जाता है। वहाँ पर शायद मुझे भगवान ने ये कहा कि तुम पढ़ाओगे तो सही, अपने बच्चों की मुस्कान नहीं देख पाओगे। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए लगता है यार बहुत टफ, बहुत बेकार लगता है। मैं मतलब वो सेटिस्फैक्शन देखना चाहता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ किसी के चेहरे पे ना, तो मुझे लगता है वो मुस्कान मुझे देखनी है, वो समझने का जो भाव होता है वो मुझे देखना है। बट ये ऑनलाइन एजुकेशन कम वक्त ऐसा है, वो देखने को मतलब दिखाई नहीं पाता। इसके फायदे हैं, जल्दी वायरल कर देता है, जल्दी पॉपुलर कर देता है, लेकिन आपको वो खुशी नहीं दे पाता। बट कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं, मजा आ रहा है आपको, ठीक है, लाइक करके बता देना ठीक है अपनी मुस्कुराहट को। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहा गया। एक्स किसी निश्चित कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई जो है एक्स से 50% कम कुशल है, और जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन लेता है। कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य शुरू किया, 3 दिनों के बाद एक्स उसका साथ जुड़ गया, और जेड शुरुआत से 7 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। कार्य को पूरा करने में जेड ने कितने दिन तक काम किया? कन्फ्यूजन आ सकता है इस सवाल में, गलती नहीं करेंगे। क्या कहा गया? एक्स कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 84 डेज, ठीक है। आओ भैया सवाल बनाए। तो यहाँ पर एक्स जो है मेरे भाई किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 84 दिनों में। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिए, वाई जो है एक्स से 50% कम कुशल है, ठीक है, और जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन लेता है। तो यहाँ पर पहले वाई के बारे में, फिर उसके बाद जेड के बारे में। वाई का टाइम नहीं दिया गया लेकिन हम लोग निकालेंगे, और जेड का दिया गया 28 दिन, तो यहाँ पर 28 अब रहने दो। अब थोड़ा सा ना साइड में हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई का खेल खेलते हैं, और एक्स और वाई का खेल मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो देखो एक्स हो गया ये, और ये हो गया मेरे भाई वाई, ये हो गया उनका क्षमता। क्या कहा गया ज़रा पढ़ो। तो मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया वाई एक्स से 50% कम कुशल है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इससे 50% कम कुशल है, मतलब अगर ये 100 खिलौने बनाएगा तो इससे उससे 50 कम बनाएगा, यानी इतना बनाएगा, यानी रेशियो का मतलब यहाँ 2:1 होगा। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो मेरे भाई उल्टा होगा, यानी 1 और 2 होगा। यानी एक्स अगर मान लो 1 दिन में काम करता है तो वाई उसका डबल समय लेगा, ठीक है। एक्स मेरे भाई जितने समय में भी काम करेगा वाई उसका डबल करेगा। तो एक्स अगर 84 में करता है तो वाई उसका डबल करेगा। 1 का मान 84 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई मेरे? एलसीएम ले लेंगे बहुत ही तरीके से, ठीक है ना, कि सर एफिशिएंसी में इसका आधा है तो टाइम में इसका डबल होगा, और टाइम में इसका डबल होगा तो इसका सर डबल लगेगा। 84 इसका और इसका मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 168। 168 को 160 से भाग करो 1, इससे भाग करो सर 2 हो जाएगा, और अगर हम इसका मेरे भाई भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, कि सर इसको इससे भाग करो तो 6 हमारा निकल के आएगा। सबकी बहुत तरीके से हमने क्षमता निकाल दी, और जब हमने क्षमता निकाल ली मेरे मालिक यहाँ पे, तो आप जरा पढ़िए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया। कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य को शुरू किया, 3 दिनों के बाद एक्स उसके साथ में जुड़ गया, ठीक है। अब ये लाइन पढ़ो। कार्य को शुरू करने के लिए मेरे भाई वाई ने कार्य को शुरू किया, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ करके चलो कि ये नंबर लाइन है। वाई मेरे भाई यहाँ पर कार्य कर रहा था। कितने दिनों तक वाई ने काम किया होगा? तो 3 दिनों के बाद उसके साथ में एक्स जुड़ गया, मतलब 3 दिनों तक उसने काम किया होगा। उसके बाद में वाई का साथ निभाने कौन आ गया? तो एक्स आ गया मेरे भाई, ठीक है। फिर कहा गया 3 दिनों के बाद एक्स उसके साथ जुड़ गया, और जेड शुरुआत से 7 दिनों के बाद जुड़ता है, यानी यहाँ पर शुरू से कितने दिनों के बाद में? 7 दिनों के बाद में जेड भी जुड़ जाता है, यानी कहीं ना कहीं एक्स और वाई थे, अब कौन आ गया? तो जेड आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया यहाँ पर कार्य को पूरा करने के लिए जेड ने कितने दिनों तक कार्य किया? इनके साथ में जेड मेरे भाई कितने दिनों तक काम करता है, ठीक है। 7 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया, तो कार्य को पूरा करने में जेड ने कितने दिन काम किया? शुरू से लेकर के 3 दिनों तक वाई ने अकेले काम किया है, फिर उसके बाद में उसके साथ में एक्स आ जाता है, फिर शुरू से लेकर के 7 दिनों के बाद में जेड भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ 7 में से 3 घटा दो, तो यानी इन लोगों ने दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया? तो 4 दिन। ऐसे समझ लो 7 दिनों के बाद में जेड आएगा, तो 3 दिनों तक मेरे भाई वाई ने अकेले काम किया, फिर उसके बाद 4 दिनों तक ये दोनों मिलकर के काम किए। जैसे 7 दिन का अल्टीमेटम पूरा हुआ वैसे जेड भी इनके साथ में जुड़ गया। अब ये लोग 1 दिन काम करते हैं, 2 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, दुनिया में ये बात किसी को नहीं पता है, तो इसीलिए हमने यहाँ टी लिख दिया है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे 3 दिनों तक मेरे भाई वाई ने काम किया है, उसके बाद में 4 दिनों तक मेरे भाई एक्स और वाई ने काम किया है, उसके बाद में मेरे भाई टी दिनों तक यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने काम किया है, और इस तरीके से मेरे भाई हमारा टोटल वर्क हुआ है पूरा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब ये टोटल वर्क की जो दास्तान है थोड़ा सा हम मेरे भाई आपको क्लियर करते हैं, क्या है और क्या नहीं है जरा समझिए। y की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई का मान 2 + 1 3, 3 × 4 मेरा कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। x y z 6 2 8 और 1 9, तो ये हमारा 90 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के कितने के सर? 168 के।
आइए जनाब यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है, 12 3 15 है, 15 इसमें से ले जाकर के आप घटा दीजिए तो हम बोलेंगे सर 90 का मान कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा सर। 9 से काटेंगे सर यहाँ पर एक बार में और 7 बार में 17 हो जाएगा। और 17 हो जाएगा तो कहा गया कार्य को पूरा करने के लिए जेड ने कितने दिनों तक काम किया, तो यहाँ पर आप जेड को देखो कितने दिन काम किया, 17 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर। अगर इसी सवाल में मैं एग्जामिनर होता ना, मैं पक्का आपसे ये पूछता, बताओ एक्स ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलते सर एक्स यहाँ पर 17 दिन और साथ में 4 दिन, यानी एक्स ने 21 दिन काम किया। और अगर वाई का पूछ लेता कि वाई ने कितने दिन काम किया, तो वाई यहाँ भी काम कर रहा है, वाई यहाँ भी काम कर रहा है, वाई यहाँ भी काम कर रहा है, तो यहाँ 17 दिन, 4 21 दिन और 3 24 दिन। तो किसी के भी दिनों की संख्या पूछी जा सकती है, ना सिर्फ जेड का बल्कि एक्स और वाई किसी का भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, रट्टू तोता मत बनिए मेरे भाई, चीज़ों को समझने के ऊपर में फोकस करिए। आइए मालिक, हमारे ग्रुप डी का ये सवाल है, 6 नंबर सवाल है। कहा गया यहाँ पर कि 45 लोग 12 दिनों में इतना बल्ब बना सकते हैं, तो 9 दिनों में 10,000 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोग की आवश्यकता होगी भैया। अब ये जो सवाल है आपका, ये है हमारा एमडीएच वाला, ठीक है। शायद मुझे लग रहा है एमडीएच वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसी के अंदर में आ गया, अलग से कराने की जरूरत नहीं है। हमने सोचा था ना कि एक अलग से क्लास और लगेगी, उसके अंदर में हम एमडीएच कराएंगे, लेकिन एमडीएच का क्वेश्चन तो मेरे भाई इसी के अंदर में प्रिपेयर्ड है। चलो बढ़िया बात है, फिर हमें अलग से एक और क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए सर, खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारे सर इस बात पे परेशान थे कि सर अब ये क्लास और लगाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना इतना जो है पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, फिर पाइप सिस्टम भी है, वर्क वेज भी है। तो चलिए सर खुश हो जाइए इस बात पर, ठीक है, आनंद लीजिए। आइए चलिए मेरे भाई, एमडीएच वाला कंसेप्ट हमारा क्या कहता है जरा वो समझिए। एमडीएच कंसेप्ट क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे ये बात कह दूं मेरे भाई यहाँ पर कि अगर 10 लोग किसी दीवार को 4 दिनों में बना सकते हैं, तो 5 लोग उस दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। बस जो ऐसे लॉजिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इन्हीं का आंसर देने के लिए एमडीएच कंसेप्ट आता है। और जब एमडीएच कंसेप्ट अपनी एंट्री मारता है तो एमडीएच हमें क्या सिखाता है जरा वो समझो। एमडीएच में यहाँ पर होता क्या है, एमडीएच वो मेरे भाई नहीं है जो तुम समझ रहे हो, एमडीएच मसाले सच सच, एमडीएच ये क्या होता है। एमडीएच कंसेप्ट हमें यहाँ पर ये कहता है कि सर एक तरफ में m1, फिर एक तरफ में d1, एक तरफ में h1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, w1 हो जाएगा। और यहाँ पर सर हमारा हो जाएगा md और यहाँ पर हो जाएगा h डिवाइडेड बाई w2। इसको याद करने का तरीका सर यहाँ पर ये है कि आप क्लियर कर लो कि जो एमडीएच के मसाले होते हैं वो किचन में यूज़ होते हैं, और ज़्यादातर कौन करता है, तो महिलाएं। तो एमडीएच को इस्तेमाल कौन करता है, तो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। एम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमने सर मालिक हमारे इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें m का मतलब यहाँ पर क्या है देखिए। तो m का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये है कि इसमें जो है इसको बोलते हैं सर ये नंबर ऑफ मेन हो सकता है, ये नंबर ऑफ वुमेन हो सकता है, सर ये बच्चों की संख्या हो सकती है, सर यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। W का यहाँ D का मतलब क्या होता है, तो सर ये दिनों की संख्या होती है, दिन हो सकता है यहाँ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी है। H का मतलब यहाँ पर क्या है, तो H का मतलब सर ये घंटों की संख्या हो सकता है कि कितने घंटे लोगों ने काम किए हैं। और W का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो W के 2 मतलब होते हैं, या तो ये कार्य के बारे में बता सकता है, या आगे चल करके ये मजदूरी के बारे में, वेजेस के बारे में बता सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे चर्चा करूं इस बात को लेकर के कि 10 लोगों ने 2 दिनों में काम किया है, तो 4 लोगों से कितने दिन में करेंगे, तो लोगों की संख्या यहाँ, दिनों की संख्या यहाँ, लोगों की संख्या यहाँ, दिनों की संख्या यहाँ। एक तरफ का इक्वेशन दिया जाता है, दूसरे में कुछ वैल्यू दे करके, और उसके बाद में आपसे मान पूछे जाते हैं। नहीं हो तो आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को देखिए उसी के ऊपर में रिलेट करके। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहा गया 45 लोग 12 दिनों में इतना बल्ब बना सकते हैं, तो ये जो 45 है लोगों की संख्या है, तो ये हो गया हमारा m1, ठीक है। इतने बल्ब बना सकते हैं, तो ये बल्ब जो है काम है, तो w1। इतने दिनों में बना सकते हैं, तो ये मेरे भाई हो जाएगा d1, ठीक है। कहा गया हाउ मेनी एडिशनल पीपल, कितने और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो अब 1 लाख बल्ब बनाएंगे, तो ये हमारा सेकंड वर्क हो गया मेरे भाई, और ये हमारा सेकंड जो हो गया वो टाइम हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कह रखा है, हमने यहाँ पर कह रखा है जी m1 d1 h1 अपॉन में w1, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा m2, ठीक है, d2 h2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, w2 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि h का मान दिया ही रहे भाई, अगर घंटे की वैल्यू नहीं दी है तो आप ऐसे मान करके चलो सर वो गायब है, फिर m d और w का रिलेशन है, ठीक है। तो 4 में से जरूरी नहीं कि चारों ही दिया गया हो, कई जगह पर सिर्फ 2 चीजें दी जाती हैं, कई जगह पर सिर्फ 3, कई जगह पर चारों के चारों, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो जब हम मालिक हमारे समझेंगे, तो आप बताइए यहाँ पर लोगों की संख्या कितनी दी गई थी, 45, दिनों की संख्या हमारी कितनी दी गई थी, 12। तो यहाँ पर 45 लोग 12 दिनों में कितना बल्ब बनाता है, 40,000 बनाता है, तो वो 40,000 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। क्वेश्चन में कहा गया कितने एडिशनल लोगों की आवश्यकता है, मतलब 45 तो काम कर ही रहे थे, अब उस 45 में कितने लोगों की और आवश्यकता है, तो 45 प्लस x, जो मेरे भाई कितने दिन काम करे, 9 दिन, और बल्ब कितना बनाए, 1 लाख। तो बल्ब कितना बनाए मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 लाख बल्ब बनाएंगे, ठीक है। तो इतने लोग थे, कितने और की आवश्यकता है जो मेरे भाई 9 दिनों में इतना बल्ब बना पाए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर 4 से 4 खत्म, ठीक है। सर यहाँ पर ये अगर आप इसको काटते हैं 3 बार में, ठीक है। 9 से अगर आप काटते हैं सर इसको 5 बार में, 5 × 3 15, 15 का 10 गुना मेरे भाई 150, और ये 150 बराबर होगा किसके, तो 45 जमा कितने के मेरे भाई x के। अगर आप यहाँ देखते हैं सर तो आपको भी पता है कि 150 में से 45 घटाएंगे 105 आ जाएगा, यानी कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता थी, तो 105 लोगों की। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही उत्तर होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, पसंद आते रहे तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और आप अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
आइए चलिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है। आप पढ़िए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन में जनाब हमसे कहा गया जी 14 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण करते हैं। 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है, इस दीवार को निर्माण कार्य को कितना दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो हमने कहा जी पहले वाले केस में कितने लोगों की आवश्यकता है, 14 लोगों की। कितने दिनों में बना देंगे, 12 दिनों में। तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि सर 14 लोग थे, ठीक है, रोज के रोज 1 यूनिट काम करते थे और दीवार को कितने दिनों में बना दिए थे, 12 दिनों में। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति एक खिलौना बनाता था, तो 14 व्यक्ति 14 खिलौने बनाएगा, ऐसे मान के चलो। कहा गया अनदर ग्रुप जिसमें 7 लोग हैं और हर किसी की क्षमता जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बोलेंगे सर 1/4 है यहाँ पर पुराने वाले मेरे भाई ग्रुप के। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। यहाँ पर पहले हर व्यक्ति एक काम करता था, तो अब हर व्यक्ति मेरे भाई 1/4 काम करेगा। एफिशिएंसी हमेशा ऊपर में रहता है, तुम इसको वर्क मत मान लेना कि हाँ नीचे लगा दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्षमता है, क्षमता हमेशा ऊपर रहती है। तो यहाँ पर कहा गया विल कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन हाउ मेनी डेज, ये लोग कितने दिनों में काम को निपटा देंगे, तो x दिनों में। तो 14 लोग 1 यूनिट के हिसाब से 12 दिनों में पूरा करते हैं, 7 लोग इतने यूनिट के हिसाब से x दिनों में पूरा करते हैं। इसे हम करेंगे बराबर, बहुत ही प्यार से 7 से हम इसे काटेंगे 2 बार में। 4 × 12 48 का दोगुना मेरे भाई 96। यहाँ पे बस बात खत्म, x का मान कितना आएगा, 96 दिन। उड़ा के फेंक दीजिए ना सर, कहाँ है सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। आइए चलिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए मेरे भाई, सीबीटी 2 यानी मेंस का सवाल है। क्या कहा गया जरा पढ़िए, बहुत ही तमीज से, अच्छे से, बढ़िया से पढ़िए मेरे भाई। क्या कहा गया, 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता, ठीक है, उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को मेरे भाई बुलाने की आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कितने लोग हैं, 105 लोग हैं। किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 36 दिनों में करते हैं। तो 105 कुड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 दिन। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 105 लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 36 दिनों में मेरे भाई करते हैं। ठीक है, कहा गया बट आफ्टर दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज देयर एम्प्लॉयर वांटेड द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इन अ टोटल ऑफ 29 डेज। 8 दिन काम करने के बाद में अब उनका मालिक चाहता है कि चलो तुम लोग 8 दिन काम कर लिया, अब बचा हुआ काम तुम 29 दिन में हमको करके दिखाओ। मतलब पूरा झोल हो रहा है। ये 105 व्यक्तियों को मेरे भाई 36 दिनों में पूरा कर सकते थे, लेकिन 8 दिनों तक साथ में काम करने के बाद में वो चाहते हैं कि काम कुल 29 दिनों में मेरे भाई पूरा हो जाना चाहिए, टोटल मिलाकर के 29 दिन। ठीक है, तो समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को मेरे भाई बुलाने की आवश्यकता है। अब मैं डिटेल में लिख रहा हूं कि काम हुआ तो हुआ कैसे। पहले मैंने डिसाइड किया था कि 105 लोगों को बुलाएंगे और सीधा 36 दिनों का ठेका दे देंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैंने ऐसे तय किया था कि मेरा काम ऐसे होना है कि 105 मजदूर आएंगे, 36 दिन काम करेंगे। लेकिन क्या मैंने ऐसे काम कराया, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो काम कराया और मेरा काम कराने का जो स्टाइल था वो क्या था, मैंने कहा जी 8 दिनों तक, यहाँ पर समझिएगा बात को लेकर के, 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, यानी जो मेरे जो मजदूर थे, ठीक है, जो मेरे पास में ये 105 लोग थे, इन 105 लोगों से मैंने 8 दिन तक काम कराया। उसके बाद में मेरे मन में लालच आ गया। मैंने कहा यार इतना लंबा समय क्यों लेना है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि टोटल मेरे 29 दिनों में काम पूरा हो जाए। तो टोटल 29 दिनों में कितना दिन हो चुका है, 8, तो बचा कितना, 21। अब मुझे 21 दिनों के अंदर में बचा हुआ काम चाहिए। तो भाई अगर मैं चाहता हूं काम जल्दी कंप्लीट हो तो लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने क्या किया, कुछ मजदूर और हायर कर लिए, 105 थे, मैंने कुछ और बुला लिए और मैंने कहा बच्चों बात ऐसी है, तुम्हें मिलते हैं कितने दिन, 21 दिन, काम को खत्म करो। तो जो काम पहले यहाँ पर मेरे भाई कितने दिनों में होता था, 36 दिनों में, कि 105 मजदूर मेरे भाई कितने दिनों में करते थे, 36 दिनों में, अब उस काम को 8 + 21 यानी 29 दिनों में कंप्लीट करा रहा हूँ। आप पढ़ लीजिए, 105 लोग 36 दिनों में पहले मेरे भाई काम को खत्म कर सकते थे। फिर हुआ क्या, बट आफ्टर दे वर्क फॉर 8 डेज, उन लोगों ने 8 दिन तक काम किया। ठीक है, तो फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया दैट द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इन टोटल 29 डेज, हाउ मेनी मोर वर्कर नीडेड टू मीट द वर्क, कितने और लोगों की आवश्यकता है ताकि टोटल 29 में हो जाए। तो इनका काम और इनका काम क्या है, बराबर है। या तो एक अकेले इंसान को मेरे भाई यहाँ पर ठेका दे दो कि ले भाई तू 36 दिन में पूरा कर, या फिर मेरे भाई टुकड़ों में कराओ कि इतने लोगों से 8 दिनों तक और इतने लोगों से 21 दिनों तक। अब ये देखना मेरा कैलकुलेशन करने का जो अंदाज है वो यहाँ पर क्या होगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको नहीं होना है। 105 यहाँ भी, 105 यहाँ भी है, तो 105 लिख लो, ठीक है, और 36 में से 8 को मेरे भाई यहाँ घटा दो तो तुम्हारा हो जाएगा 28। सिंपल सी बात है। ऐसे भी इसको कहा जा सकता है कि 105 के 36 गुना में से 105 के 8 गुना को घटा दो तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 105 जमा मेरे भाई x × 21। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी लेकर के आ सकता था, लेकिन वो काम मैंने नहीं किया। मैं भी बताऊंगा डायरेक्ट में यहाँ पर वहाँ कैसे लेकर के आते हैं। 7 से काटो भाई 4 बार में, 7 से काटो भाई 3 बार में, 3 से काटो भाई यहाँ पर 35 बार में, 35 का 4 गुना यानी 35 का डबल, तो 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 105 जमा x के। 105 में कितना जोड़ेंगे कि 140 आएगा, तो बोलोगे 35, या इसमें से घटा दो तो मेरे भाई हो जाएगा 35। तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता थी, तो 35। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताओ भाई। बाकी इस सवाल को अब यहाँ पर कैसे किया जा सकता था, जरा वो समझो मेरे भाई। इस सवाल को जो करने का तरीका था दोस्त यहाँ पर वो ये था कि हम ये सारा काम नहीं करते,
हम इसको बहुत शॉर्ट में लपेट देते हैं, ठीक है। इनमें यहाँ पर क्या था, मुझे पता है 105 लोग 36 दिनों में किसी काम को निपटा सकते हैं। जैसे ऐसे समझो, मेरे हॉस्टल में 10 लोगों के लिए खाना रखा हुआ है, और कितने दिनों तक रखा हुआ है, 30 दिनों का राशन रखा हुआ है। हम लोग जो है 5 दिन खाना खा लेते हैं। अब बताओ कितने दिन का राशन बचेगा, तो बोलोगे सर 25 दिन। 30 दिनों में से आपने 5 दिन खा लिया तो 25 दिन का ही तो राशन बचेगा ना। बस वही बात है यहाँ पे। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 105 लोगों का मेरे भाई खाना था, 36 दिनों का मेरे भाई खाना था। बट अगर हम बात करें तो आफ्टर दे वर्क फॉर 8 डेज, 8 दिन तक उन लोगों ने काम कर लिया। तो अगर 8 दिनों तक उन लोगों ने काम कर लिया तो 105 लोगों के 36 दिनों के काम में से कितने दिन का काम निकल गया, 8 दिन का काम निकल गया। 36 दिनों का काम था, 8 दिन कर लिया, यानी 28 दिन का काम बचा है। तो हम ये बात कहेंगे सर 105 लोगों का मेरे भाई, 105 लोगों का कितने दिन का काम था यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 36 में से 8 हो गया है, तो यानी यहाँ पर 28 दिन का काम था। तो 105 लोगों के 28 दिन का काम कौन कर रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 105 प्लस x लोग कर रहे हैं, और कितने दिनों में कर रहे हैं, तो हम चाहते थे कि टोटल काम यहाँ 29 डेज में हो, और 29 में 8 दिन हो गया है, यानी 21 दिनों तक। तो आसान भाषा में मैं आपसे मेरे भाई ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि काम टोटल 36 दिनों में होना था, 8 दिन हो चुका था, यानी यहाँ पर इनके 28 दिन का काम ये लोग 21 दिन में पूरा करेंगे, इनके 28 दिन का काम ये लोग 21 दिन में पूरा करेंगे। यहीं से आप मेरे भाई लपेटिए, सीधा सीधा अगर आप लपेटेंगे 21 से कितनी बार में, 5 बार में। 28 का 5 गुना 140, 140 में से 105 को मेरे भाई घटाओ, 140 में से 105 को घटाओ, सीधा सीधा 35 आएगा, बस बात खत्म। उतना बड़ा सवाल का इतना छोटा सॉल्यूशन, खेल खत्म मेरे भाई। यहाँ पे समझ के बात को लेकर के, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग वर्क, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कंसेप्ट मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, ठीक है, ताकि आगे के जो भी वीडियोस डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप पूर्ण रूप से फायदा उठा पाए। आइए कहा गया, एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। इस काम के लिए वह 60 मजदूरों को रोजगार देता है। 32 दिनों के बाद वह पाता है कि काम का 2/3 पूरा हो गया है। कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाकी काम तय समय पर पूरा हो पाए। ये भी बहुत बढ़िया है। इस बार का जो ठेकेदार है वो पहले से ही बहुत फास्ट है, और वो फास्ट है मेरे भाई यहाँ पर, तो वो और मजदूरों को बुलाने की बात नहीं कर रहा है, मौजूद लोगों में से भगाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर काम कैसे होगा, तो हमसे कहा गया ठेकेदार काम को 62 दिनों में पूरा करने का वचन देता है, यानी मेरे भाई यहाँ पर मान लीजिए, और इसके लिए 60 मजदूरों को रोजगार देता है, यानी 60 मजदूर मेरे भाई यहाँ पर। अच्छा, इनको हम कैसे बनाएंगे, तो देखो मेरे भाई, अब आता है आपका टाइम एंड वर्क में एमडीएच कंसेप्ट, और एमडीएच कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर आता है ठेकेदार वाला सवाल, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ पर किसका मेरे भाई कंसेप्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर का। और ये जो ठेकेदार होता है ना, बहुत ही खतरनाक आदमी होता है, इसके बातों पर कभी विश्वास मत करना। तुमको अगर कॉन्ट्रैक्टर बोले हम ताजमहल 10 दिन में बना के दे देंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी उसके फूफा का थोड़ी है भाई कि 10 दिन में बना के दे देगा। मतलब आपको उस पर विश्वास करना ही नहीं है मेरे मालिक, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बात पर विश्वास करना है कि भाई तुम्हारा जो हम काम है ना, वो ये देखेंगे तुम्हारे काम करने की गति क्या है, उसके आधार पर हम ये देखेंगे तुम क्या कर सकते हो। यानी आसान भाषा में, जब भी मेरे भाई ठेकेदार का जब केस आता है तो हम लोग दो बातें करते हैं, और वो यहाँ पर ये होता है जी, वर्क डन, ठीक है। क्या हो जाता है, वर्क डन, और बराबर में हो जाता है मेरे भाई वर्क लेफ्ट के, ठीक है। इसको अगर हम आसान भाषा में मेरे भाई करें यहाँ पर, तो बोलेंगे सर कार्य किया हुआ, ठीक है, यानी कार्य यहाँ पर वर्क डन का मतलब जो काम तुमने कर दिया और यहाँ पर जो काम बचा हुआ है, ठीक है। कभी इसके मेरे भाई आप कार्य को जो है आप ये मान करके प्राथमिकता दो ही मत कि इसका क्या था और क्या नहीं था। जो कार्य हो चुका है और जो कार्य बाकी है, तो यहाँ पर जो है कुल कार्य मतलब यहाँ पर डन हो गया और यहाँ पर कुल कार्य बाकी हो गया, इनको इक्वेट करके बनाना होता है। इसी के आधार पर हम जज कर पाते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम इनके एफिशिएंसी को बराबर कर रहे होते हैं कि ये हमसे झूठ ना बोले, जो काम इसने किया उसी के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर इसको बाकी काम दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई इसने कहा था कि भैया देखो यहाँ पर जो है एक ठेकेदार काम को 62 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। इसके लिए वह 60 मजदूरों को मेरे भाई रोजगार देता है, और 32 दिनों के बाद पाता है कि इतना काम मेरे भाई पूरा हो गया था। तो जो दिन को वचन देना तुम उसको सीरियसली मत लेना, यहाँ पर सीधा सीधा गोली मारो। तुम बोलोगे ठेकेदार का सवाल है, और ठेकेदार के सवाल में सीधा एक बात होती है मालिक हमारे, और वो क्या होता है, वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, वर्क लेफ्ट के। वर्क डन बराबर किसके हो जाता है, तो वर्क लेफ्ट के हो जाता है। तो अगर हम देखें तो इस इंसान ने यहाँ पर 60 लेबर की मदद से 32 दिनों में 2/3 काम किया है, ठीक है। तो m की संख्या कितनी हो जाएगी, 60, d की संख्या हो जाएगी 32। तो 60 लेबर ने 32 दिनों में कितना काम किया है, तो 2/3 काम किया है, ऐसे मान के चलो। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर हाउ मेनी लेबर शुड ही रिमूव, यहाँ पर 60 में से कितने लेबर उसको माइनस कर देने चाहिए, तो 60 में से x लेबर माइनस कर देने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सो दैट रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, एकदम टाइम पे बचा हुआ काम। तो मेरे भाई ऐसे मान के चलो 3 खिलौने बनाने थे, 2 बन चुके हैं, तो अब मेरे भाई बचा कितना है, तो 3 में से सिर्फ 1 बचा है, यानी 3 - 2 मेरे भाई 1 आ गया है।
ठीक है, तो पहली बात, पहले 60 लेबर 32 दिनों में इतना काम करते थे। अब 60 माइनस एक्स लेबर, कितने दिन बचे हुए हैं? तो 60 दिन का कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि 62 डेज में हम काम को पूरा कर देंगे, और 62 डेज में 32 दिन मेरे भाई आ चुका है। 62 में से 32 घटा दो तो यहाँ पर 30 दिन बचे हुए हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रीट्रेट करता हूँ आपके सामने। आप देखिए, पहले 60 लोग 32 दिनों में 2/3 काम करते थे। अब कितने लोगों को हटा दिया जाए ताकि बचा हुआ समय, तो कुल मिलाकर के 62 दिन था, 32 दिन काम हो गया, यानी 30 दिन बचा है। तो बचे हुए समय में ये 1/3 काम कर पाए। ठीक है, आइए मेरे भाई यहाँ पर हम देखते हैं, हम आगे समझते हैं क्या है ये 3 और 3 सिर्फ दिखावे के लिए, इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप यहाँ 30 से मेरे भाई देखते हैं तो ये 2 बार में जाएगा, और 2 से आप देखते हैं 2 बार में जाएगा। कुल मिलाकर के ये चीज़ें हमारी बराबर है। अगर हम देखते हैं तो उस एक्स को आप इधर लेकर के आ जाओ, और यहाँ पर 60 में से 32 को घटाओ तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना होगा? 28। प्यार मोहब्बत में एकदम ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो मालिक हमारे ठेकेदार के बात पे बिल्कुल भी 2 पैसे का विश्वास नहीं करने का। क्या करने का? जो काम किया है उसके रिकॉर्ड पर दूसरा काम सौंपने का। समझ गए? आइए चलिए मेरे भाई, एक और क्वेश्चन है ग्रुप डी का। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया जी 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिनों में पूरा करना है। 25 दिनों के बाद में 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं, और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते हैं तो इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन की देरी होती? समझ रहे हैं सर सवाल का लेवल क्या है क्या नहीं है? दिमाग एकदम हैंग कर देगा, बताइए। कहते हैं लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन आसान होता है 100-200 रुपये का बैच निकाल करके ग्रुप डी लेवल का इसे पढ़ाते हैं जिससे लगता है आंगनबाड़ी और एमटीएस का पढ़ा रहे हैं, और बोलेंगे इतना पढ़ा दिए ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और जब बच्चा पेपर में देने जाता है क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो दिमाग खराब। अब उस समय मास्टर को गरिया यहाँ पर, या वो चुपचाप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? बताओ, ये आलम है आज के समय का। ठीक है, बताइए, एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन हो रहे हैं। अरे कम से कम प्रीवियस ईयर में तो देख लो क्या लेवल पूछा गया है, उस आधार पर तो कराओ। बट नहीं कराएंगे तो फिर गया, कहानी खत्म है। नुकसान तो बच्चे का हो रहा है। थोड़ा लेवल बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, बट लेवल बढ़ाने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। कौन करेगा बोलो? आ जाओ पढ़ो। 30 पुरुष वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिनों में पूरा करना है, और यहाँ पर 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं। तो मतलब एग्जामिनर हमारे दिमाग में ये डालना चाहता है कि 30 लोगों से अगर तुम काम कराओगे तो 41 दिनों में पूरा हो जाएगा। मतलब पूरे लोगों को बुलाओगे तो इतने दिनों में काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये उसकी मनसा है, ये कॉन्ट्रैक्टर वाला दिमाग है। कॉन्ट्रैक्टर आपको सपने दिखाता है कि हम 41 दिनों में पूरा कर देंगे, लेकिन क्या वो इतने दिनों में करेगा? तो नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर का जब भी केस आएगा तो क्या करोगे? वर्क डन बराबर में वर्क लेफ्ट हम यहाँ लिख देंगे। तो काम उसने मेरे भाई कितना किया? तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि 25 दिनों के बाद में 6 और लोगों को मेरे भाई एम्प्लॉय करता है, और काम उसका एक दिन पहले फिनिश हो जाता है। काम उसका एक दिन पहले फिनिश हो जाता है। हिंदी में ही पढ़ लो सर कि 25 दिनों के बाद 6 और पुरुषों के लिए नियोजित किए जाते हैं, और कार्य एक दिन पहले मेरे भाई समाप्त हो जाता है। तो यानी अगर हम बात करें हमारे केस में, तो हमने जी कहा यहाँ पर कि 30 पुरुष काम कर रहे थे। कितने दिनों तक काम किए? 25 दिनों तक काम किए। उसके बाद में यहाँ पर 6 लोगों को और बुला दिया गया, तो अब 36 लोग हो गए। और 36 लोग मेरे भाई कितने दिन काम करेंगे? तो देखो, काम मुझे एक दिन पहले कराना है, यानी 41 दिनों का ठेका था, एक दिन पहले कराना है। तो कितने दिनों में काम कराना है? 40 दिन। 40 दिन में से मेरे भाई 25 दिन हो चुका है, तो बचा कितना? 15 दिन। तो एक्स्ट्रा लोगों को बुलाने का मेरा रीजन क्या था? सिर्फ यही मेरे भाई यहाँ पर कि काम थोड़ा जल्दी करा पाऊं। तो शुरू में 30 लोगों से 25 दिन तक मैंने काम कराया, बाद में 36 लोगों से 15 दिन काम कराया, और इस तरीके से जाकर के मेरा टोटल वर्क हो पाया। बट सबसे मजेदार बात तो अब आता है सवाल में कि यदि ये 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते हैं तो इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन की देरी होती? यानी अगर ये 6 लोग नहीं आ रहे होते तो कितने लोग काम करते हैं? 30 लोग। ठीक है, और यही वो 30 लोग होते मेरे भाई जो यहाँ पर झक मार के मेरे भाई टी दिनों तक इस काम को करते रहते हैं। अब टी मान चाहे 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, बट हो तो हो मेरे भाई, इतने दिन तक काम चल रहा होता। समझो इस बात को लेकर के। तो कहाँ काम पहले ऐसे हुआ, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नहीं बुलाओगे तो शुरू से लेकर के अंत तक 30 लोग मिलकर के काम करेंगे, और कितने दिनों तक? तो टी दिनों तक। आइए भैया चलिए यहाँ पर देखिए, 25 × 30 मेरे भाई 750 हो जाएगा। 15 का 6 गुना 90, 15 × 45 और 9 मेरे भाई 54 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई 30 टी हो जाएगा। इतने प्यार से काट सकते हो ना, जितना पूछो मत मेरे भाई। यहाँ पे पहली बात, 0 कॉमन है, 0 कॉमन है, 0 कॉमन है। 3 से उड़ा दो, कितनी बार में? 25 बार में। और कितनी बार में? 18 बार में। मैं तो मेरे भाई बोलूंगा यहाँ पर सीधा सीधा 25 × 18 43। यानी अगर मान लो यहाँ पर ये जो लोग हैं अगर चुपचाप ऐसे ही काम कर रहे होते तो काम होता कितने दिनों में? 43। और कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे भाई कितने दिन में कहा था? 41। निकल गया ना कॉन्ट्रैक्टर फरेबी, निकल गया ना झूठा, डीले करवा दिया ना काम मेरे भाई यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ जो डीले हुआ है काम में वो कितने दिनों का हुआ है? तो जो डीले हुआ है वो यहाँ पर ऐसा है, 43 दिन में से 41 घटा दीजिए, मतलब 2 दिन का डीले है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। समझ, इसलिए कभी भी टोटल वर्क ऐसे मत माना 30 × 41, ये कभी टोटल वर्क नहीं होता, ये झांसे वाला वर्क होता है। टोटल वर्क तो सर एक्चुअल वो है जो किया गया है, टोटल वर्क वो है सर जो बचा है। तो आप ये मान लीजिए, इनको जब आप यहाँ पर बराबर करोगे, टी का मान निकालोगे तो पता चलेगा अरे ये तो 43 डेज में होना था, और 43 के हिसाब से आपने देखा तो मेरे भाई ये हो गया। आइए चलिए अंतिम सवाल ग्रुप डी का मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। आप पढ़िए क्या कहा गया। मिशन कर्ल क्या है भैया यहाँ पर? कर्ल नटिया, अच्छा काल काल क्या है? कालंटिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया मिशन कालंटिया के तहत एक गांव में 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में काम कर सकते हैं।
उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दोगुना काम कर सकते हैं। मान लीजिए पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी 1.5 घंटे में काम करते हैं। मैं मेरे भाई पहले तो बाकी चीजें बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं यहां पर इस वाले लाइन को पढ़ूंगा क्योंकि बड़ा खतरनाक है। मान लीजिए पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम करते हैं जितना दूसरे समूह के मेरे भाई यहां पर इतना आदमी इतने में करते हैं। तो मैंने यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा, एफिशिएंसी बैलेंस करना है। पहले समूह का मेरे भाई यहां पर मान लीजिए पहले समूह के 2 आदमी, पहले समूह के एक आदमी की क्षमता कितनी है, x। एक आदमी की क्षमता कितनी है, x है। पहले समूह के एक आदमी की एफिशिएंसी x है। तो कहा गया पहले समूह के 2 आदमी, एक आदमी की क्षमता x है तो 2 आदमी की क्षमता इतनी होगी। और कहा गया 1 घंटे में, और कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो ये m है और ये d है, और m के साथ में हमेशा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होती है। तो कहा गया पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम कर सकते हैं। पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम कर सकते हैं जितना दूसरे समूह का क्षमता y होगा, ठीक है। तो दूसरे समूह के 3 आदमी 1.5 घंटे में काम कर पाएंगे, दूसरे समूह के 3 आदमी 1.5 घंटे में काम कर पाएंगे। तो सर ये हमारा लोगों की संख्या हो गई, ये हमारा क्षमता, देखो ये हमारे लोगों की संख्या हो गई, ये हमारे दिनों की क्षमता हो गई, और ये हमारा क्षमता हो गया, ठीक है। और ये क्या है, तो बराबर है। तो पहले वाले में x एफिशिएंसी के साथ 2 लोग किसी काम को 1 दिनों में निपटाते हैं, तो दूसरे वाले y एफिशिएंसी में 3 लोग यहाँ 1.5 दिनों में उस काम को निपटाते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई इस बात को कहेंगे, सर समझिए बहुत ही शालीनता से, बहुत ही प्यार से, इसको अगर आप ले जाओ नीचे यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। आप मेरे भाई 5 से बस यहाँ देखो 3 बार में जाएगा आपका, और 5 से आप देखो 2 बार में जाएगा। बेसिकली x अपॉन में जो y का मान आएगा वो कितना आएगा, 3 इंटू 3 मेरे भाई 9 हो जाएगा, और ये 2 नीचे चला जाएगा, 4 हो जाएगा। सर ये हमारा क्षमता का अनुपात आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इनके क्षमता का अनुपात की पहले ग्रुप का एक आदमी कितना यूनिट काम करेगा, दूसरे ग्रुप का एक आदमी कितना यूनिट काम करेगा। जब ये बात हमारी निकल जाएगी ना, तब हम अब क्वेश्चन के मुख्य भाग पर चलेंगे और वहां से इसको डिकोड करेंगे। अब मुख्य भाग मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, मुख्य भाग ये कहता है मेरे भाई यहाँ पर कि इस मिशन के तहत गांव में 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 12 दिनों में काम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कितने आदमी हैं मेरे भाई, 38 आदमी हैं, और कितनी उनकी क्षमता है, तो x उनकी क्षमता है। तो 38 आदमी x क्षमता के साथ में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, और 12 दिनों में मेरे भाई काम को निपटा सकते हैं। और कहा गया उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दोगुना काम कर सकते हैं। उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए, उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें 57 आदमी कितनी क्षमता के साथ, y क्षमता के साथ में मेरे भाई यहाँ पर प्रतिदिन 8 घंटा काम करके, ठीक है, 8 घंटा काम करके दोगुना काम करते हैं। जितना भी ये लोग काम करता है उसका मेरे भाई यहाँ पर ये लोग डबल काम करता है, और कितने दिनों में करेगा, तो t दिनों में करेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा मेरे भाई पढ़ लीजिए, 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहा है 12 दिनों में, 38 आदमी 6 घंटा 12 दिन। दूसरा वाला, उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें 57 आदमी प्रति 8 घंटा मेरे भाई यहां पर काम कर रहा है, और कितने दिनों में कर रहा है, t दिनों में, और काम भी कर रहा है तो इसका डबल। मान लीजिए कि पहले समूह के 2 आदमी, तो ये पहला समूह हो गया और ये दूसरा समूह हो गया। हमेशा नंबर ऑफ मैन के साथ में एफिशिएंसी को गुना किया जाता है ताकि टोटल वर्क निकल पाए, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हमने दूसरे वाले भाग से ये रिलेशन निकाल दिया, और उसके बाद में ये हमारा ये वाला भाग है। अब अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जरा समझिए, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखिए जरा यहाँ पर क्या कहा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो x का मान हमारे सामने कितना है मेरे भाई, x का मान मेरे भाई देखो ये 38 हो गया, 38 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये 9 हो गया, उसके बाद में ये 6 हो गया, उसके बाद में ये 12 हो गया, ये हमारा 57 हो गया, ये हमारा मेरे भाई 4 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा t हो गया, और बट्टे में कितना 2 हो गया। अब इज्जत से सॉल्व करो ना भाई, कौन ऐसी चीज़ें जो नहीं कर सकते हो आप जरा बताना। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, सर 19 का सर ये 2 गुना है, 19 का सर हमारा ये 3 गुना है, ठीक है। अगर आप देखते हो सर यहाँ पर, तो 4 से आप काटो ना सर इसको 3 बार में, और अगर आप देख सकते हो सर यहाँ पर, तो और हमारा किससे कटेगा, ये हमारा 3 से हमारा पूरा 3 खत्म हो जाएगा। अगर हम और देखें तो सर 2 से हमारा 4 बार में जाएगा, 2 से सर हमारा 2 बार में जाएगा, और 2 से फिर हमारा सर ये 3 बार में जाएगा। सो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और टी का मान कितना हो जाएगा, 27। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है। तो खाई बात का ग्रुप डी का सवाल है, ये बताओ है, ये होता है मेरे भाई इसलिए लेवल यहाँ पे। तो शुरू में ही सेशन के मैंने कह दिया था कि आज लेवल सबके निकलने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो, तैयारी में 4 चांद लगाओ पूरा बढ़िया तरीके से। किताबें हमने आपके लिए रेलवे का सामान्य विज्ञान भी दे रखा है, मात्र 109 रुपए के अंदर में फ्लिपकार्ट पे आपको ये मिलता है, डबल कलर की किताब, और साथ में रेलवे गणित भी आपको दे रखा है। बाकी ऐसे ही अगर डिटेल में हमसे पूरा सिलेबस करना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए मेरे भाई, जल्दी में बहुत ही फास्ट वे में, कि तुम्हें वेट नहीं करना है अगले 3 महीने 4 महीने, आपको अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सब कुछ हमने पढ़ा रखा है मैथ्स के वीडियो 2.0 बैच के अंदर में। जैसे भी आपको रिकॉर्डिंग कर करके हम ये क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, वैसे ही हमने इसके अंदर में सारे लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके रख दिए हैं। और ये बैच मेरे भाई भारत में सबसे सस्ती और सबसे बेस्ट बैच है, ठीक है। कंटेंट लाजवाब है, लगभग आपको सारे वीडियोस मिल जाते हैं, सारे चैप्टर के 300+। उसके बाद में हर एक चैप्टर का क्लास नोट्स मिलता है, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस शीट मिलती है, 500 से ऊपर आपको टेस्ट मिलता है, ठीक है। फीस मात्र 699, और वैलिडिटी मेरे भाई लाइफ टाइम, कभी भी एक्सपायर नहीं करेगा। आज पढ़ो या 1 साल बाद पढ़ो, हमेशा आपके साथ में रहेगा, पीछे से ये अपडेट होता रहेगा। अगर कोई नया चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड हो जाता है, वो भी हम इसमें पढ़ा करके फ्री में डाल देंगे। अगर सीटी आ जाता है, पूरा पैटर्न बदल जाता है, तब भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों को फ्री में मिलेगा। कहां मिलेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल करो मेरे भाई, यहां से मिलेगा। कोई भी इंक्वायरी लेनी है इस नंबर पर संपर्क करो, यहां से तुम्हें पूरी जानकारी दी जाएगी,
ठीक है। तो हमारी तरफ से ये हमारी क्लास थी, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, मज़ा आया कि नहीं आया बताइएगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी पीडीएफ पता है ना कहाँ से मिलेगा क्लास का, बिल्कुल भैया आपका वही अपना वाला टेलीग्राम, 17 लाख वाला टेलीग्राम, 16 लाख वाला टेलीग्राम, अरे 17 लाख बना दोगे बस। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई मैथ्स में आदित्य रंजन सर, जाइए टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड करिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, धुआ धुआ काटिए, तो मैं इसे रेलवे में काटना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, लिए जय हिंद।